तस्वीरें मैं आपको दिल्ली से दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, ये जो विरोध प्रदर्शन है अब ये बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि तमाम जो बीजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता है और जितने भी लोग हैं वो आगे बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक, वहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करें कि स्थिति जो है उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि अब बीजेपी जो है वो आक्रामक नजर आ रही है पूरी तरीके से। लेकिन नारेबाजी सुनी जा सकती है दीपक वहां पर। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। बिल्कुल नारेबाजी हो रही है। लेकिन नारेबाजी लोग मुर्दाबाद, सीधे तौर पे कांग्रेस की नारेबाजी। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट? मैं तो ये कहूंगा कांग्रेस पार्टी हमारा ही नहीं, ये पूरे देश के गद्दार है ये कांग्रेस पार्टी वाले। इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि देश की कहां पर छवि धूमिल कर रहे हैं ये लोग। ये भाजपा की विरोध कर सकते हैं लेकिन देश का विरोध हम नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कार्यकर्ता हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर? ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह की मानसिकता कांग्रेस पार्टी डाल रही है आजकल के युवाओं में, उनको पैसे देके इस मंडल में, जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारी एआई की पावर दिखाई जा रही है पूरे विश्व को, वहाँ पे जाके इस तरह का प्रदर्शन करना, वो भी पैसे देकर लोगों को भेज के ये सब काम कराना, ये सीधी सी देश की जो छवि है, जो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जितनी मजबूत अपनी प्रस्तुति रख रहे हैं, उस पर सीधा सीधा धब्बा है। और कांग्रेस की पहले से नीति रही है देश को गिराओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ, इसी वजह से उनकी पार्टी का लगातार पतन भी चलता जा रहा है। यूथ कांग्रेस ने जो जिस तरीके से कल पूरी घटना को अंजाम दिया, क्या आप भी एक युवा हैं, क्या लगता है वो सही है अंतर्राष्ट्रीय पटल? बिल्कुल गलत किया है, इससे देश की छवि खराब होगी और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। हमें हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उनको ये काम नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। जो उन्होंने करा है वो बिल्कुल गद्दारों वाला काम है और उसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। और एक तस्वीर में दिखाऊंगा जयंती कि बैनर पे ये बैनर लेके जो है बैरिकेडिंग पे चढ़ चुके हैं और बैनर पे साफ तौर पे ये लिखा है कांग्रेस प्लस राहुल गांधी गद्दार। तो देखिए, पूरी छवि बनाने की कोशिश कही गई थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कि भारत की एक बड़ी छवि जो है वो पेश हो सके। और देखिए, यहाँ पर भी महिलाएं हैं और जो तमाम कार्यकर्ता हैं नारेबाजी कर रहे हैं। और जयंती, क्योंकि ये तस्वीर भारत में जिस तरीके से अब इस पूरे समिट के बाद देखने को मिली है, आप समझिए कि आमने सामने दो पार्टियां अब खड़ी हो चुकी है जो देश के सौहार्द के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि जहां आप अपने पूरे छवि को बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारत में एक नया आयाम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप सेट करने में लगे थे, और जब इस तरह की तस्वीर जब लोकतंत्र में जब सामने आती है तो आप समझिए कि आपके देश की जो बदनामी है वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो है वो देखने को मिलती है। जी दीपक, वहाँ जिस तरीके से अभी फिलहाल के लिए तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो विरोध प्रदर्शन है इसकी जो तैयारी है वो पूरी तरीके से कर ली गई थी? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़े, जो तस्वीरों में अभी राष्ट्रीय समाचार के दर्शकों को हम दिखा रहे थे कि किस तरह से वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हैं और देश के गद्दारों को आगे जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है, आंदोलन और बढ़ेगा। दीपक, बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग जो है जयंती वो कर ली गई थी। कल भी जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से जब पूरा प्रोटेस्ट किया राहुल गांधी के आवास 5 सुनहरी बाग में, और उसके बाद ये इसकी जो घोषणा है वो पहले से कर दी गई थी। अभी जो लोग हैं उनसे बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे। मैडम, एक बड़ा आक्रोश आप कर रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ बैठेंगे, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी। जब देश की बात होती तो राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं। देखिए आप, बिल्कुल उनके बाप दादाओं ने देश को बेच खाया और उसी चरण पे वो चल रहे हैं। देखिए, पैरामिलिट्री की फोर्सेस जो है वो हटाने की कोशिश कर रही है। भीड़ जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है जयंती, और क्योंकि पूरे भीड़ जो आपको दिखाऊं तो बहुत भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है इस समय। और देखिए, पैरामिलिट्री की फोर्सेस को अब आगे भेजा जा रहा है ताकि इस भीड़ को नियंत्रित किया जाए और पीछे हटाया जाए, ताकि ये जो भीड़ जो है अनियंत्रित होकर कहीं कांग्रेस मुख्यालय के अंदर ना पहुंच जाए। ये सबसे बड़ा डर है। और भी लोगों से बात करेंगे सर, क्योंकि ये पूरा आक्रोश जो है भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला है।
और क्योंकि जो तस्वीरें निकल के सामने आई भारत मंडपम से, आप कैसे देखते हैं इस पूरे? देखो, देश इसमें शर्मसार हुआ है। कांग्रेस ने अपनी जो उपस्थिति दिखाई, उपस्थिति दिखाने की जगह बहुत हो सकती थी, विरोध की जगह बहुत हो सकती थी, पर कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया है। मोदी जी दिन रात भागते हैं विदेशों में, विदेशों से लोगों को लाते हैं। आज देश के अंदर समिट हो रहा है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था। आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज के वहाँ शर्ट उतारते हो, पर देश इनकी पैंट उतारेगा। वैचारिक लड़ाई जो है वो सड़कों तक होनी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या लगता है ये? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको, आपके पास सदन है बोलने के लिए, सदन में जाके बोलिए। आप जहाँ विदेश से लोग आए हैं वहाँ उनके देश की आप शर्मसार करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही शर्मनाक बातें हैं और कांग्रेस को समझना चाहिए। पहले ही इनका इतना नुकसान हो चुका है, आने वाले समय में लोग इनकी पैंट उतारेंगे। देखिए, ये जयंती जो लोगों के मन में जो गुस्सा है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग बिल्कुल गुस्सा हैं। लोगों के मन में ये बात जरूर है कि आखिरकार जब भारत इतना बड़ा समिट कर रहा था और जहां भारत तमाम अपनी बातों को रखने की कोशिश कर, बड़े बड़े डेलीगेट्स जब आए, तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, तकनीक की जो संस्थानें हैं वो हमारे देश में जब हमारे पास आई और इस तरह की तस्वीरें जब निकल के आती है तो आप उम्मीद नहीं होती है। और यही कारण है कि भारी मात्रा में जो है ये संख्या भी कांग्रेस मुख्यालय पर जो है वो कूच कर गई है। जी दीपक, क्या लगता है कि कांग्रेस जो है इसके बाद बैकफुट पर आएगी? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हमारी तरफ से देश के समर्थन में ही हर चीज की गई है और देश के समर्थन में ही हर कदम उठाया गया है, मगर वाकई में ये बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है कि एक दिन पहले तमाम दुनिया के डेलीगेट्स जो है वो दिल्ली में होते हैं और एक दिन बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आती है कि भारत मंडपम में एआई समिट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे समिट का नेतृत्व कर रहे थे, मेजबानी पूरे भारत ने की है इस बड़े समिट की, उस जगह पर कांग्रेस द्वारा इस तरीके का विरोध प्रदर्शन आना, क्या माफी मांगने के हालात में अब कांग्रेस आने वाली है? बैकफुट पर नजर आएगी कांग्रेस जिस तरीके से आक्रामक नजर आ रही बीजेपी? दीपक, देखिए जल्दी, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान जरूर होगा क्योंकि कल जब ये पूरा मामला सामने आया तो यूथ कांग्रेस ने इसकी जिम्मेदारी ले ली और देखिए जब उनके नेताओं का भी जब पूरा बयान सामने आता है तो उनको अब ऐसा नहीं लगता है कि उनको कहीं ना कहीं शर्मिंदगी है या उनको लगता है कि गलत हमने किया, और ये कारण है कि आने वाले समय में कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान होगा। देखिए महिलाएं भी खड़ी है जयंती, और बैनर देखिए, बैनर में साफ तौर पर यह कहा गया कि देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो। और क्योंकि ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय इसी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अब पार्टी की बात नहीं रह गई है, ये देश की बात है कि जब हम अपने आप को, अपने देश को जब सामने रख रहे हैं, देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है तो वो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। महिलाओं से बात करेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को? देखिए, बहुत शर्मनाक है। मैं तो ये समझती हूँ कि जो हमने लिखा है कि गद्दार हैं, इससे बेहतर वर्ड हम कोई कह नहीं सकते राहुल गांधी के लिए, जिसकी लीडरशिप ही ऐसी है, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को आइडियोलॉजी ही यही दी है कि आप जाएं जहां पर भारत अपना परचम लहरा रहा हो। एआई समिट में जहां इतने देशों के लोग हमारे पास आकर भारत की तरफ देख रहे हो, वहां राहुल गांधी जी ने अपने कुछ किराए के गुंडों को भेजकर ये कहा कि जाएं और कपड़े उतारकर प्रदर्शन करें। क्या बात है। मैं देखती हूँ कि ऐसे लोगों को देश का गद्दार ही नहीं बल्कि जूते मार के इस देश के बाहर करना चाहिए। यही आज हमारी इस प्रोटेस्ट पे मांग है। लेकिन देखिए कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर माफी भी नहीं मांगी गई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको इस चीज के लिए शर्मिंदगी भी है? देखिए, ये उनका व्यवहार दिखाता है और ये उनका चरित्र दिखाता है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं अगर हम उस देश के नहीं हुए तो हम किसी के नहीं हो सकते। और जिसको ना निज गौरव और इस देश का अभिमान है, वे नर नहीं पशु निरा है और मृतक समान है। हमारा देश जो है उस संस्कृति के लिए जाना जाता है जहाँ राष्ट्रद्रोह करने वालों को देश निकाला दिया गया हमेशा। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहाँ नहीं आए हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते यहाँ आए हैं। और इतना प्रचंड प्रदर्शन जो आज यहाँ हुआ है ये दिखाता है कि देश का हर एक नागरिक इस जो ये घटना हुई है इसकी कड़ी भर्त्सना हम करते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस की ओर से माफी मांगे और उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चले, ऐसी मांग हम करते हैं। देखिए जयंती, सुना आपने कि यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं पर जो है देशद्रोह का जो है वो मुकदमा लगना चाहिए। एक बार सामने की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो बैरिकेडिंग पर चढ़ चुके हैं। आप, मैं कहूँगा कैमरामैन को जरा दिखाए
वीरेंद्र सचदेवा। देखिए कोई भी प्रोटेस्ट हो जयंती, वीरेंद्र सचदेवा आपको सबसे आगे नजर आएंगे। और देखिए हालांकि युवा की तरह बिल्कुल जोश में कहीं कमी नहीं, और आप देखिए कि वही वीरेंद्र सचदेवा हैं जिन्होंने जब दिल्ली का चुनाव हुआ उसके बाद कार्यकर्ताओं को एक साथ लाए, वो उसके बाद लड़ाई लड़ी। और आप देखिए कि जब देश की भी बात आई तो किस तरीके से बैरिकेडिंग पे चढ़ के जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिल्ली से दिखा रहे हैं, और ये बहुत छोटी कोई बात नहीं है जयंती, बहुत बड़ी बात है कि जहां आप अपने देश को आप दिखा रहे हो, आप सामने रख रहे हो, और पूरे देश की निगाहें जब भारत पर टिकी हो, और इस तरह की तस्वीर जब अपने ही घर से निकल के सामने आती है, तो आप ये समझिए कि ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हमारी बहुत बड़ी कमी है। वैचारिक लड़ाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन वैश्विक पटल पर ये कहीं भी किसी को भी मंजूर नहीं होगा।